जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर साक्षात लीला प्रभु के बताती हूँ कि जब हम अ, मतलब जाते हैं कहीं भी दर्शनों के लिए, और जब स्पेशल हमें प्रभु बुलाते हैं कि अब आपको यहाँ जाना है या कहीं भी जाना है, तो जब हम जाते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि जैसे हम बरसाने गए, अभी हम जब जा रहे थे जतीपुरा गोवर्धन के पास, तो सामने ना मतलब बैरिक लगा होता है और वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है और वहाँ का रोड बंद था और हमारे पास लाला होते ही हैं। तो हम जो है लाला से कहते हैं, क्या लाला, तूने हमें बुलाया है और अब इतना घुमाएगा। आप यकीन मानेंगे कि वही पुलिस वाले जो औरों को नहीं जाने देते हैं, वो हमारी गाड़ी को वहाँ से उसी रास्ते से जाने के लिए बोलते हैं और हमारी गाड़ी चली जाती है। पहला ये साक्षात्कार, ये चीज़ें होती है कि कैसे प्रभु हमें खुद बुलाते हैं कि आओ, मतलब हमको बुलाया है, तो वो उसमें कोई भी दुविधा, कोई भी बीच में मतलब कुछ भी रुकावट नहीं आने देते हैं किसी भी दर्शनों में। अब आती है सेकंड बात, जब हम श्रीनाथ जी के मंदिर में गए, हम फर्स्ट टाइम, मैंने बताया था ना जो अभी, कि क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिखाए थे कि उन्होंने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ था सेविका के स्वप्न में। तो जब हम उस मंदिर में पहुँचे तो वो मंदिर 4 बजे खुलता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जो भी मतलब भक्त आते हैं, दर्शन लेते हैं। हमने जैसे ही 4 बजे हम उसमें एंट्री कर गए और जैसे ही हमने दर्शन लिए, पर्दा खुला, हमने दर्शन लिए। दर्शन लेने के बाद हम मतलब थोड़ा सा वीडियो भी हम उसी वक्त पे हाथ में था, अगर अलाउड, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि अलाउड नहीं है, हमने बना लिया वीडियो। और बनाने के बाद में मतलब दर्शन होने के बाद में पर्दा बंद हो गया। अब हमने पूछा कि ये पर्दा क्यों बंद हो गया, तो कहने लगे अब प्रभु का भोग आ गया है और अब 1 घंटे बाद जो है पर्दा खुलेगा। अब आप सोचिए कि हमको जो उस समय प्रतीत हुआ, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमको उस वक्त एकदम से ये फील हुआ कि प्रभु ने ये दर्शन सिर्फ वो जो खोले थे वो हमारे लिए खोले थे कि मुझे देखो और जल्दी से तुम जाओ और प्रभु के मुखारबिंद के दर्शन करके आओ श्रीनाथ जी के, क्योंकि वहाँ पर भी फिर पट लगने का समय हो जाएगा। 8 बजे के बाद वहाँ पट लग जाते हैं और यहाँ पर हमें समय हो गया था, क्योंकि वहाँ से जाने पर पहाड़ी पर चढ़ने में समय भी लगेगा। तो ये इस प्रकार से प्रभु हमारे साथ करते हैं, हमें कोई भी इतनी सी भी रुकावट नहीं होने देते हैं। यहाँ तक कि जब हम किसी भीड़ में जाते हैं और वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, जब प्रभु बुलाते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, जब हम बिना प्रभु के बुलाए जाते हैं तो यकीन मानिएगा पूरा वृंदावन वो हमसे घुमवाते हैं। और ये बात बोलते भी हैं कि मना किया था ना कि नहीं आना है, फिर भी आए। लेकिन हाँ, पूरा परिक्रमा लगवाने के बाद वो फिर हमको मंदिर में बुलाते हैं। तो ये फ़र्क होता है कि प्रभु की आज्ञा के बिना जाने में तब रुकावटें ज़रूर आती हैं, लेकिन जब इसलिए हमने ये तय कर लिया कि अब हम तभी जाएंगे जब प्रभु हमें बोलेंगे, और अब हम तभी जाते हैं जब प्रभु हमें बुलाते हैं। क्योंकि हमारे साथ ना एक बार ऐसा हो चुका है और बहुत ही भीषण हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरा लाला आया था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको चलो वो बात बता देती हूँ। उस समय पे कोई पूनम दीदी मतलब भक्त थी, उनका नाम मैं पहले किसी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं था, लेकिन इस लीला को याद करते ही मुझे उनका नाम याद आया। बहुत भीड़ थी और वो कौन सा दिन था मैं आपको बताऊँ, मुझे ना वो दिन याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उस समय कान्हा जी ने हमसे कहा था कि मतलब उस समय कुछ कहा भी नहीं था कान्हा जी ने, मतलब हम ऐसे ही चले गए थे और कोई ऐसा वो नहीं था और हम चले गए थे, पता नहीं क्या हुआ था हमको। और जब हम गए तो वहाँ पर भीड़ ना लिमिट क्रॉस थी। उस समय पे कृष्ण हरि आए थे, याद होगा आपको, है ना। कृष्ण हरि और केशव और कन्हैया, इन तीनों को लेकर हम चले गए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सेविका जो है, सोना जो है, फंस गई थी कन्हैया को लेकर। वो एक साइड को चली गई थी और मैं एक साइड को चली गई थी। और मैंने ना फिर केशव को और कृष्ण हरि को, जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर भैया हैं, हमने उनके पास उनको मैंने खड़ा किया कि इतनी भीड़ में उनको ले जाना बहुत टफ था। और मैं वैसे ही घबरा गई थी क्योंकि सोना के पास जो है लाला था गोद में। अब गोद में लाला था, वो फंस गई, ऊपर से गाड़ी भी थी लाला की।
अब मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा था। अब मेरा ना जैसे जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ उस समय क्या हाल थी, मतलब मेरी हालत क्या थी। मैं ये भूल चुकी थी कि लाला तो भगवान है, मैं ये भूल चुकी थी, पूर्ण रूप से भूल गई थी कि लाला भगवान है, लाला को कुछ नहीं हो सकता। दिल में सिर्फ यही बैठ गया था। और मैं ना भीड़ में जो है ऐसे धंस गई थी। मेरे को थोड़ा एरिथेमिया की प्रॉब्लम भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं जा सकती हूँ। तो जब मैं भीड़ में अंदर घुस गई तो मेरा दम घुट रहा था और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा बिहारी जी के मंदिर में हमारे साथ हुआ था। अब सोना भी मुझे नहीं मिल पा रही थी। ये काफ़ी 2-3 महीने पहले की बात है, 2-3 नहीं, हाँ 2-3 महीने पहले की बात है ये। और मेरे को ना घबराहट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं कान्हा जी के सामने, मतलब भीड़ अपने आप ही ले गई। मतलब सोचो, इतनी भीड़ थी कि मैं तो चल ही नहीं रही थी, भीड़ ही खींच खींच के ले गई। मेरे हाथ में मैंने लाला के लिए ना मिठाई ली थी और वहाँ सामने लाला मुझे दिख गया। अब मुझे गुस्सा ना लाला पे आ रहा था। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पहली बार मैंने अपने बिहारी जी को गुस्सा किया और मैंने उनको बोला कि मुझे ना अब तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है लाला। और मैं रोए जा रही थी भीड़ में और मैं एक ही चीज़ बोल रही थी कि आज मैं तुझे बिल्कुल मिठाई नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि तेरे कारण मेरा कन्हैया जो है पता नहीं कहाँ फंस गया। अगर वो गलती से गिर गया, अगर उसको चोट लग गई तो देख लाला, मैं ना, मतलब मैं तुझे सच बता रही हूँ कि मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। ये पहला ऐसा वाक़या है जब मैं इतना घबरा गई थी कन्हैया के लिए कि आप सोच नहीं सकते कि मैं उस दिन कितना रोई होंगी उस भीड़ में, इतना ज़्यादा। और मैंने कहा तुझे मिठाई खानी है ना तो तू खुद आएगा और मिठाई खा के जाना, मुझे मतलब नहीं है, मैं आज प्रसाद भी नहीं लूँगी ना दूंगी, क्योंकि इतनी भीड़ में, क्योंकि मेरा दिल और हृदय सिर्फ कन्हैया में लगा हुआ था। और इतनी भीड़ देखकर मुझे ये लग रहा था मेरा बच्चा थोड़ा खाता पीता है, थोड़ा सा उसका वज़न है, कहीं गिर गया, अगर उसके हाथ में लग गई, पैर में लग गई, भगवान आप सोच नहीं सकते कि मेरी हालत क्या थी। और मैं अपने आप को ही कोस रही थी कि मुझे आज नहीं आना चाहिए था। मैं इतना डर गई थी कि मतलब मैंने कभी अपने लाला को मतलब कभी डांटा नहीं अपने बिहारी को, लेकिन पहली बार मैंने उसको डांटा। और मैंने कहा तुझे मालूम था कि इतनी भीड़ है तो तू ना बुलाता, हाँ मैं बिना भीड़ के तेरे पास आ जाती, मैं तो आती रहती हूँ, लेकिन ये क्या, मतलब मेरे लाला को तकलीफ़, मतलब मेरे दिल में कुछ था ही नहीं। मैं भूल चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि बिहारी जी भगवान है और मेरा कन्हैया जो है वो मेरा लाला है। अगर उसको चोट भी लगी ना इतनी सी भी, मतलब मेरा हृदय रोए जा रहा था और मैं गुस्से में जो है मंदिर से बाहर आ गई। ठीक है, मैं बोल के आ गई थी। आने के बाद में मैंने देखा कि सोना और लाला जो है बाहर ही खड़े हैं। अरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने उनकी हेल्प कर दी थी। और ये देखकर मैं खुश भी हुई, मैं बहुत खुश हुई, लेकिन रोना भी आ रहा था क्योंकि वो एक शॉप पर थे और खड़े हुए थे। अब मेरा गुस्सा थोड़ा सा सेविका पर भी निकला और मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, मेरे साथ तुम रहती। पता है मैं कितना डर गई थी और मैं चिल्ला ही रही थी। तभी वहाँ से एक भक्त आई, जो कि मैं शायद ये लीला पहले बता चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है। और वो भक्त आई और वो भक्त कहीं बाहर से थी और उन्होंने मुझसे कहा कि दिव्या जी ये प्रसादी मैं लाई हूँ बाके बिहारी जी के लिए, और ये प्रसादी मैं बनाकर जो है घर से लाई थी और मैं बिहारी जी को चढ़ाकर आई हूँ, और अब ये प्रसाद आपके लिए। बाप रे, उनको देखते ही ना मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कहा हे भगवान, मैं आज लाला से अपना प्रसाद भी नहीं लेकर आई, इसलिए लाला ने मुझे प्रसाद भी भेज दिया। मतलब सोचिए, उस समय पे मेरी आंखों में आंसू थे। मैं नीचे गाड़ी में चलती जा रही थी और मैं अपने लाला से कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दे कि मैंने आज तुझे पहली बार मिठाई नहीं खिलाई, क्योंकि मैं कन्हैया की वजह से बहुत डर गई थी, इतना डर गई थी। और फिर मुझे ये होश आया कि अरे कन्हैया तो स्वयं भगवान है। फिर मुझे ध्यान आया, अरे इनको क्या हो सकता था, कुछ नहीं। मैं जा रही थी तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ ये हो चुका है कि वो लड़का जिसका नाम मैंने क्या बताया था, तो वो वही लड़का 10-11 साल का जसवंत, तभी ना वो पीछे से एकदम से आ गया और आकर बोला अरे दीदी। मैंने कहा अरे तू तो आया ही नहीं, और मैं सब भूल गई। और मैंने जो है पता नहीं क्या मेरे दिल में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वो मुझे 3 बार मिला है और उसे देखकर मुझे ये एहसास होता था कि ये कन्हैया है। मतलब शुरू में नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुछ चीज़ों से मुझे पता चला। तो मैंने उसको बोला, पता नहीं उसको देखते ही मेरे मन में ये भाव उठा कि इसे मैं बिहारी जी वाला प्रसाद, तो मैंने कहा उसको पैसा भी दे दिया, लेकिन वो गया नहीं। तो वो मेरे साथ ही चलने लगा गाड़ी के। तो मैंने कहा मिठाई खाएगा, तो बोला मिठाई खाने ही तो आया हूँ। और मैं भूल गई, मेरे दिल में कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैंने उसमें से निकाल के उसको
उसमें से पेड़े दिए। जैसे ही मैंने वो पेड़े दिए ना, उसने वो पेड़े लिए और मैं पेड़े वो जो डिब्बा था उसको बंद करने के लिए नीचे झुकी हूँ, वो लड़का वहाँ से जा चुका है एकदम से। मैंने कहा हे भगवान, मुझे अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई पर्दा मेरी आँखों के सामने से हटा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा लाला आया था और वो मतलब मिठाई खाकर चला गया। यानी कि मैं उसको बोल कर आई थी कि तुझे मिठाई खानी होगी तो मेरे से लेके जाइयो, और मैं प्रसाद भी नहीं ले रही तो उसने मेरे पास प्रसाद भी भेजा, मिठाई खाकर भी गया। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि मैं उसका हाथ पकड़ लूँगी, और उस दिन से आज तक मैं वृंदावन कितनी बार जा चुकी हूँ, मुझे वो लड़का नहीं मिला, जसवंत नहीं मिला। तो प्यारे भक्तों, ये सच है कि मुझे कई बार प्रभु ने इस तरह का ये चीज़ें करी हैं और ये पूरा साक्षात होता है। लेकिन हाँ, हम लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे बहुत से भाव, हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। मेरी लाइफ में पहली गलती मुझसे हुई है जब मैंने अपने लाला को डांटा था, और वो भी कन्हैया की वजह से। तो इतने प्यारे हैं हमारे लाला और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं वो कि मैं क्या क्या बताऊँ।